समझो करो मुझे बकरी डाक चेक करे पड़ी मुझे तो ज्यादा करो देखो हमने देखा सा कटा संजय भाई क्या बात है भैया इसको उठाओ और क्लिनिक पे लेके चलो वही इलाज करेंगे इसका। ओके भैया बड़े साहब आते होंगे। अरे हरामजादे तुम्हें पता नहीं है क्या साहब सर कहते हैं। जय हिंद सर ऐसा बोला करो नहीं गांव पे इतने डंडे पड़ेंगे भूतों वाले। मैं इतना गलत दरोगा हूँ भोसड़ी वाले तुम्हारी गांव में डंडा कर देंगे। सर चौकीदार लगता है कुछ गिरक है क्या? समझाओ चौकीदार बोलिए साहब से कायदे से बोलिए ढंग से। ठीक है हम मानते ही। ये बता बे चौकीदार हाँ साहब तू रहने वाला कहाँ का है? ओ अच्छा तुमने पूछ लिया साहब हम दहेली के रहने वाले ही। पाड़े जी ये क्या कह रहा है? कहाँ का रहने वाला है? कह रहा है साहब हम दहेली के रहने वाले हैं। क्या बोला? ये डेली में आता है। क्या बे चौकीदार भोसड़ी वाले डेली में आते हो? क्या साहब तुम ऐसा कहा था? तुम ही तो कह रहे हो। क्या तुम कह रहे हैं? तुम ही तो कह रहे हो तुम्हारी मुख से सुना तुम्हें डेली में आते हो। अरे साहब हम दिल्ली के रहने वाले ही। अबे भोसड़ी वाले तो सुनो तुम कौन जात हो? साहब हम बहुत ऊंची जात हैं। चौकीदार आप कौन से जात हैं? अरे साहब वो बहुत ऊंची जात है। शुक्ला कौन से जात हैं? अरे साहब इहू से ऊंची जात। पांडे ये अंधी के पंडित का है। इहू से ऊंची जात। वर्मा वर्मा क्या साहब बदनामी करावत है? इहू से ऊंची जात। सब क्या याद हो? नहीं साहब
कौन से जात पटेल हो? नहीं साहेब, का बताई सब जात ना है, बहुत ऊंची जात ही। ये सब जात हमरे बरोबरी का कह पई हां। आप ही बताइए कौन से जात है? का साहेब? आप कह रहे हैं बताओ भोसड़ी वाले। ये सब दरोगा के नवा नवा भारतीय भवन में जवान है। क्या बताई साहेब, हम इतना की ऊंची जात है कि साहेब हमारी जात पासी। ये पासी है, कह रहा है बहुत ऊंची जात है, बहुत ऊंची जात है। काले इधर आ। हाँ साहेब, तुम इतनी देर से मिश्रा जी को तंग कर रहे हो। बहुत ऊंची जात है, बहुत ऊंची जात है। साहेब साले पसेटे। तुम्हारी पसियाँ भूल जाएगी भोसड़ी वाले। बस करो साहेब। ये बता तेरे पास जमीन कितनी है? जमीन तो साहब हमारे 24 सा नहीं है, जानवर हमारे पास 40 है। मिश्रा जी ये कैसा चौकीदार है? चौकीदार 40 जानवर है तो चारा क्या क्या लगता है? 40 जानवर हैं। एक समय सोचा थोड़ी टैक्स से चारा लगा के मंगाओ। अरे साहब सुबेरे के बाहर वहाँ के साहब चार एकदम साहब हम बता गई। सुबेरे के बाहर उठी थी साहब आँखी मीच आँखी मीच उठी थी। गई थी सबसे पहले नंबर गेट पे गई तो वहाँ का आगे हम गेट रोका खींची थी। ओकरे बाद चैनल अपने आप से गिर जाता, चैनल गिर जाता साहेब। फिर ओकरे बाद जानवर निकला इलाके जानवर भर भागे जा रहे हैं। पीछे से साहब महूला थी जानवर के पीछे पीछे लाठी लेके लगा रही थी। खाली दौड़ते ही दौड़ते नाक का पेट भर गया। कभी पासी तुम सारे मेरे पीछे दौड़ रहे हो? जानवर के पीछे दौड़ता हूँ साहब, बता रहे। सुधर जाओ, ले तुम्हारी पसी छोड़ा देंगे हम। हम इतना खरंज दरोगा है, मेरा नाम चुलबुल पांडे है। अरे साहब मान गए साहब, हम माना तो ही बात। ऐसा करो घूस घूस देके आप भर्ती ना बनाए, पढ़ाई लिखाई के साथ शरीर के हिसाब से आप भर्ती बनाए साहब। माना तो ही ऐसा आओ चलते हैं अब हल्के में। सुनो चौकीदार, एक बताओ इतनी बड़ी सरकार हो गई है, सरकार किसकी है? मोदी की। मोदी की मोदी की है ना? मोदी का भोसड़ी वाले तो मैं भी मोदी के आदमी हूँ। क्या साहेब बदनामी आपन करावे, क्या मोदी का आदमी है? चौकीदार का साफा क्या हो गया सरकार? चौकीदार ये बताओ तुम्हारा साफा मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या बताए साहब, सही बात। साहब सवेरे के पहरवा बहुत देर होत रहा हमका, वही डायरेक्ट नहा के लपेटे लपेटे हम कह रख देते ही अब हम ले लेवे करब। उहे हम अपन साफ हटा दे, उही हमार मेहरारू अपन पियरी भी ना दे। ओकरे बाद हर बोले में साहब मेहरारू पियरी लेके भाग जाए। साहेब उतला रहता पीला ना चली का थाने में लाल साफा चलता है। साहब आओ चलते हैं हल्के में। साहब हमने सुना है कि मुंबई में मौजूदपुर रूट में चौराहा में एटीएम में चोरी हो गया। चलते हैं साहब। चलो चलो वाला साफा लेकर आया है।
तो सही हो गया है। हाँ सही हो गया। हाँ भगवान की कृपा है। ऐसा करो उसको बुलाओ, उससे कुछ बातें करना है। के आप बैठिए। अरे ओ भैया जी, अरे आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, चलिए आओ। नमस्कार भाई। पहले तो ये बताओ तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? आप लोगों की दुआ से मेरी तबीयत बहुत ठीक है सर, एकदम। नहीं अगर जैसे तबीयत खराब खात हो बतावा का सुयम भगवान दे। भैया ना तो हमसे आपसे कोई जान पहचान, आप हंसी मजाक भाने हैं। हमसे आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। भाई जो कुछ पूछो उसका सही से जवाब दो। ठीक है सर। तुम्हारा नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के भैया, ये बता दो हमें। डॉक्टर साहब कहा गया है पहला भगवान तो ऊपर वाला होता है और दूसरे भगवान इस लोक में है, जो कि आप डॉक्टर के रूप में हैं। सुनिए साहब, मैं बता रहा हूँ। बड़ी डॉक्टर नाम विनोद कुमार है और मैं जिला कानपुर का रहने वाला हूं सर। क्या आपका नाम विनोद कुमार है? जी सर। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी तबीयत कब से खराब थी, ये अचानक में ऐसा हुआ? डॉक्टर साहब मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपने घर से अपने खेत में आया अपने पंपिंग सेट पर, और पंपिंग सेट में
मेरे भैया के लिए खाना रखा गया था। वही खाना खाने के बाद मुझे कोई होशो हवास नहीं रहा कि मुझे क्या हो गया। बस वहीं से मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया डॉक्टर साहब। उसके पहले सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं जानता हूँ। विनोद कुमार, हकीकत बात तो ये है कि उस खाने में किसी ने जहर मिला दिया था। क्या? जिसकी वजह से तुम्हारा दिमागी संतुलन हो गया था। संजय भाई, क्या बात है भैया? ये बताओ संजय भाई, जो बात मैं सोच रहा हूँ क्या वो तुम्हारी नजर में आ रहा है? तू जवन सोच रहा हूँ हमका हमरे आँखी दिखाई काहे से? ये संजय भाई, तुम हमारे छोटे भाई हो, हाँ भैया। मेरे अनुज हो, इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ। मेरा ये इरादा है कि अपनी बहन तो सयानी हो ही गई है, वही गई हासिया मिट्टी की। और शीला के लिए लड़का कैसा रहेगा? दर्द कर रहा है आगे ना। ओका का बता भाई बहुत गथमाई करे। अरे 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 करता है भैया, लड़का ठीक है लेकिन थोड़ा लंबा दिखा देगा। चला ठीक है लगमा, खैर ठीक है दिखा देगा भैया, मिट्टीला ठीक बा। ऐसा करो, शीला बहन को बुला लो, पहले उसके भी मन की बात जान लिया जाए, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाई जाए। ठीक का शीला बहन का बोला या रही ना। देखा भैया, पहले लड़का से बातचीत कर या कम से कम नहीं मिट्टी पसंद करे बिया राजी नहीं दिखा कर गया। हाँ संजय भाई, ये बात भी सही की है। विनोद कुमार जी सर। मैं आपसे अगर कुछ मांगू या कुछ कहूँ तो क्या मेरी बातें स्वीकार है? अरे साहब, ये जिंदगी तो आपकी है, आपने मुझे नई जिंदगी दिया है, भला मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ? आप कहना क्या चाहते हैं सर? साफ साफ बोले, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना यही चाहता हूँ, मेरी बहन शीला सयानी हो चुकी है और मैं उसके लिए वर खोज ही रहा था, और तुमको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमसे बढ़िया जीवन साथी मेरी बहन को नहीं मिल सकता है। यदि अगर आपको स्वीकार हो तो मैं ये रिश्ता करना चाहता हूँ। देखिए साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये मेरी नई नई जिंदगी हुई है तो आपकी देन है, बाकी फैसला आपके। आप जो अपने दिल में सोचे वही सम्मान होगा। आपकी कोई भी बात में इनकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। भैया पूछ ले, अगर दहेज जो है जी दिक्कत हो ना जोन में ही ओखा देवा जाए भैया। दहेज जो है विनोद भाई, हचक के जब ले दहेज वगैरह जो भी चाहिए उसको अपने मुंह से बयां कर सकते हैं, क्योंकि आजकल दहेज के लोग भी शादी करने के लिए उतावले हो जाते हैं, और घर में आते ही कभी उसको जला देते हैं तो कोई फांसी लगा के मार देता है। आज गरीब दुखिया की लड़की कुंवारी पड़ी रह जा रही है, उसे कोई शादी करने को तैयार नहीं होता है, खाली चंद रुपयों के लिए और दहेज के लिए। अगर तुम्हारे विचार में ऐसा कुछ हो तो साफ साफ बयां कर सकते हैं आप। बस डॉक्टर साहब, बस। आपने मेरे साथ में एहसान किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल में जो आए सो आप बोलते चले जाएंगे। अरे मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं जानता हूँ इस दहेज के लिए पता नहीं कितनी बहन बेटियां जलाकर राख कर दी जा रही है, और जो इंसान अपनी मर्जी से दहेज दे देता है वही सम्मान होता है। दूल्हे दहेज है। डॉक्टर साहब, आपकी जगह पे अगर कोई दूसरा आदमी ये बात कहता तो समझ लीजिए कि मुझसे बुरा कोई नहीं होता। शाबाश मेरे भाई, आज के समय में अगर हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा हो जाए
किसी गरीब की लड़की, किसी भाई की बहन घर में कुंवारी नहीं बैठेगी और वो जिंदा नहीं जलाई जाएगी और ना ही फांसी मार दी जाएगी। संजय भाई, क्या बात है भैया? बहन को बुलाओ और उससे दो बातें करना है। अरे ओ बहन सीला, आइए आपको डॉक्टर भैया इंतजार कर रहे हैं। बड़े भी चढ़ना में खुश रहो मेरी बहन। बहन, मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए बुलाया हूँ। अगर तुम्हारे दिल में कुछ हो तो उसको बता देना, नहीं तो जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब दे देना। सही बात भैया, क्या कहना चाहते? बहन, अगर माँ बाप होते तो आज बड़े भाई को अपनी बहन से ये बात करने के लिए सोचना पड़ता, लेकिन जिस बहन को बचपन से ही पाल के इतना बड़ा किया तो अपनी बेटी ही समान है। बहन, ये जो तुम लड़का लेके आई थी पकड़ करके, हाँ भैया। ये विनोद कुमार अब अच्छा हो गया है। और बहन, मेरे दिल में एक बात उठी है कि मैं उस लड़के को अपना रिश्तेदार बना लूं। अगर तुमको मंजूर हो, यह लड़का पसंद हो बहन, तो ही बताना, नहीं तो साफ मना कर देना बहन। हाँ शर्मा जी भी सही सही बताओ, आप कहने क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए ना। बहन, मैं विनोद कुमार के साथ तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। शर्मा जी बात सही सही बताओ क्या? ठीक है भैया, आप कह रहे हैं जैसा आप चाहे सब सही है भैया। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। विनोद कुमार, मेरी बहन राजी है, आपकी क्या राय है? देखिए साहब, आप भी राजी हैं, आपकी बहन भी राजी है, तो मैं तो आपका गुलाम हूँ। आपकी दी हुई जिंदगी मेरी है। आप जो समझे वैसा ही फैसला कीजिए। मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ सर। संजय भाई, भैया ऐसा करो, जब बहन भी तैयार है और विनोद कुमार भी तैयार है, तो हम चट मंगनी पट ब्याह करना चाहते हैं। शादी की बहन, मैं आज तुम्हारा हाथ विनोद कुमार के हाथ में देकर के बहन अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। लेकिन बहन, जिंदगी में कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे तुम्हारे भाई का सर नीचे झुक जाए और वो कभी जीवन में न उठा सके। बहन, यही तुमसे लालसा, यही उम्मीद रखता हूँ बहन। ये आपने मेरे साथ में कितनी बड़ी मेहरबानी की है। तेरी मेहरबानियां
बहन भाई मिलता है इनका जी। क्या बताए बेटी दिन यहाँ ए जीजा ए बहनोई सारे दायरे के अंदर है ज्यादा जीवन है। शिकायत कहा था हे जीजे बहनोई सारे। छोटू मैं जानता हूँ तेरे अंदर ममता है, भाई बहन की ममता देख कर तू अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। अरे तू काहे रो रहा है भैया? क्या बताई हम बहुत खुश हो रहे, बहुत अरमान सजा रहे कि बहनी की शादी में बहुत दहेज हम देवे। अरे छोटू भैया मैं समझ गया यार कि तेरे अंदर हास रस, करुण रस, श्रृंगार रस सब कुछ भरा हुआ है। अरे तेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कुछ दहेज के रूप में मांग भी नहीं रहा हूँ। काहे रो रहा है? ऐसा बात नहीं बा। तब कौन सी बात है? हमारे पास बना कुछ नहीं बा भाई। हम सोचे ये बताओ तुम्हें घर एक नौकर है? हाँ नौकर है यही। देखा हमारे पास कुछ है नहीं, तुम्हें कहा नहीं आज तो हमारे पास कुछ नहीं, एक ही अंडू बकरा बाटे ले जा तोहरे मिट्टी हरन के काम। इनकर मुंह देखा जैसे भीख सियार नहरे में बूढ़ जाए तो सरऊ जवन पजामा का नेहूरस पठुरा जाता सारे था हमें घरे के नौकर है। तो नौकर न है मास्टर हरीलाल के नौटंकी के जोकर है। अकायदे से जोकर राम जोकर ही करा ना ही तो मारत मारो हम तो हर चोकर निकाल ले। टाटा चला तहिया भाई सर्व हम कह रोवत गावत है कौनो अच्छी बात बोली सर जहां उगुल के जा सीला ये हवा ये रोवा गावा जी ये दुनिया का दस्तूर है। सीला चिंता न करो, अगर तुमने मेरी जिंदगी गुबारा है ना तो मैं भी कसम खा रहा हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। चलो चलते हैं, हम अपने घर चलते हैं। चलो अपने घर से जो तुम्हारा कपड़ा है वो ले लो, अपना सूटकेस ले लो और हमारे घर चलो। लेकिन कुछ कहो क्या? अरे ऐसे नहीं, अपने आंखों से आंसू पोंछो और मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे। तब शुरू हो रही है शुरू होगी ना हो प्रेम कहानी शुरू हो रही है प्रेम चला करे हमारे भैया गाँव पता नहीं लागत बा। हम अपने भैया का हेरत हेरत परेशान हो जाती है। देख हम बैठ के आराम करते ही तेरे बाद चल हमारे साथ है। हम अपने बेटवा का हेराब नहीं तो दोबारा लौट के घर में न आओ।
ये हमारा घर घर नहीं बल्कि प्यार का मंदिर है। हमारे इस प्यार के मंदिर में मेरी माँ देवी जैसी है और मेरे बड़े भैया देवता जैसे हैं। अरे तुम्हें तो धन होना चाहिए, तुम यहीं पे रुकी रहो और मैं माँ से बात करके आ रहा हूँ। और जब माँ के सामने पहुँचना तो उनका पाँव छू करके आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। लेकिन संजय नहीं दिखाई दे रहा है भैया। कैसे ठीक भैया? भैया ए मुन्ना, संजय, हाँ भैया, किसी ने सच कहा है, वक्त का हर से गुलाम होता है भाई। मेरी तकदीर में जो लिखा था सो ही होगा ना। तेरा विनोद भाई ठीक हो गया है। अच्छा ये बता, मेरी पूजनीय भैया कहाँ है? माता जी घर में आराम कर रहे हैं। तू कहाँ चला गया भैया? लेकिन तू कैसे के अरे भाता ढेर रही है ना? हम कहा थे अपन जवान संभाल के बोले कि हमारे घर की बात है, हमारे परिवार की बात है, नहीं तो हम पानी उतार ले। ए चाचा, हमारे माई के विषय में फालतू बोले जी नहीं। हमारे माई तो हर पानी उतार के अपने कोलाई में चढ़ाई। महारानी करे रोड पानी उतार को नहीं चढ़ाइए। हम सोचे पानी उतार में कोलाई में चढ़ावे बाबू पानी चाहती है। हमारा परिवार को बड़ी स्मूथ उठ जाए। तुम तो अच्छी भली हो ना भैया। हाँ बेटवा ठीक है, लेकिन तू ठीक ठाक नहीं। हाँ मैं ठीक हूँ माँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा कब से तड़प रहा था भैया। आज ये बच्चा तुम्हारे आंचल में फिर से आ गया है भैया। मुझसे कोई गलती हो गई तो गलती माफ कर दो। देखा विनोद बेटवा, हम केहू का बिगाड़े नहीं रे। यही से भगवान फिर तो का निके निके हमारे लगे भेज दे। सही बात कहती है माई। सही कहा दिया रे। लेकिन ताहिर होता बेटवा, अब तो खुशी के दिन बहो। खुशी का दिन तो है ये माँ, लेकिन एक खुशी और है। अब कौन खुशी बा? बात ये है कि आपका बच्चा ही अकेला नहीं आया है माँ। मैं ये अकेला नहीं आया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहू लाया है। मैं अपनी शादी कर लिया हूँ माँ, प्यारी प्यारी बहू लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे माई, भौजी नहीं निकोली कहा चाहिए आप भौजी कहना है। अरे माई हम भौजी माई भौजी मतलब है माई को भौजी। जवान संभाल के बोले बोलो भाई ना कर भाई हम कल पेड़ बोले थे माई भाऊजी। कहा था माई भौजी बा। चल से बैठ बेटवा, तू शादी कैले है? कुछ सीधा। अरे माँ का पाँव छो कम से कम। भगवान जो हुआ लड़का दे तो का माई कहाँ है, इनका दाई कहाँ है, हमका चाचा। महारानी गालू नाही जाम खजुआवे खाती शेर मारत सही हो जाब। महारानी गालू ने चाचा खवासा मेरे बेटवा, देखा तू शादी के लिए अच्छी बात बा। अगर तू इस शादी से खुश आ तो मैं खुश यही हम ही सोचती यही। तू इतना दूरी से आवत आ थका माना, चला तू खाना ना खा आराम करा। हम अपने बहू से अपनी बात कह के अपने साथ ही लिया के आवत है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। क्यों रे
मेरी बात को सुन हरामजादी। जा चली जा यहाँ से, अरे कल मुही तेरी सूरत देखना महापाप है। शादी रचाई तुम्हें अरे बेटे के संग, तेरी सूरत देखना महापाप। हरामजादी, तू मेरे पागल बेटे के साथ शादी करके आई है। तू मेरे सारे अरमान पर पानी फेर दी हरामजादी। मेरे दिल में अरमान था कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगी किसी अच्छे खानदान में, ढेर सारा दहेज पाऊंगी, लेकिन रंडो तो बड़ी मुंह लेके नहीं चली आऊं।
बात करेगी तो मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगी। तेरा नाम शीला है और कोई घर में है कि नहीं रे? हाँ भैया, हमारी बड़ी भैया केसर प्रसाद डॉक्टर हैं वो सरकारी। अरे मोरे भाइयों, एक भाई सरकारी डॉक्टर बा, बात तो हमरे आप समझ में आ रही है संजवा। जब एक भाई सरकारी डॉक्टर बा तब अच्छा खानदान देख के कर शादी कर दे। हमरे समझ में बात आ गई, एक आदत रंडी खराब रही, इही से अपनी इज्जत मान सम्मान बचाए खाती एक भाई हमरे पागल बेटवा के साथ शादी करके भेज दे। चल ठीक बरे, ठीक बा, ताई हमरे बेटवा के साथ शादी करके आई हा। लेकिन संजवा, अगर भाई हम एक मार के भगाए दिए, एक मारी जाओ, हमार विनोद बेटवा पूछी हम कहा जवाब दे बरे? बात सही कहा थी हमारी। हाँ, देख सारी बात छोड़, एक हम समझावत यही, अगर ये हमार बात मान जाए तो घर में नहीं बोल रहे जब है काबू का घर में ठीक बा। चल हमरे खाती तू बल्टी पानी गर्म करके रख मैं। गाड़ी देवा महारानी गालू ना, हमारा तो दांत टूट जाए। तू इनका सोचे चाहिए बतावा भैया रे, तू बेचारी नहीं न बेली बा, एक कट्ठाई से बाल्टी पानी गरमावत कहा थी यहाँ बतावा। अरे ये हमार घर है, ये घर एक मलकी धामी है, आ तू नौकर है महारानी गालू घर, हर बात पर टिबिल टिबिल बोल बना। दो बाल्टी पानी गरम करके रखे, खाना बना के रखे, आ दूध गरमाए के रखे, बाबत यही नहावे नहाए के बाद खाना खा, उसके बाद दूध पी के आराम करब।